हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया tan x प्लस 1/tan x इज इक्वल टू 2 और हमें ये tan स्क्वायर x प्लस 1/tan स्क्वायर x एंड tan की पावर 7x प्लस 1/tan की पावर 7x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि 1/tan x की जो वैल्यू होती है वो cot x होती है। अब यहाँ पर अगर हम tan x को y मान लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमारी जो ये इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हम y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया हमारा, यानी कि जो हमारी y की वैल्यू है वो यहाँ से 1 आ जाएगी। अब y जो है वो हमने बच्चों tan x लेट किया था, इसका मतलब ये है कि जो हमारी tan x की वैल्यू है वो 1 आ गया। और हम जानते हैं कि जो tan 1 है वो 45 डिग्री पर होता है, इसका मतलब x जो होगा वो हमारा 45 डिग्री होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में बच्चों tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने x की वैल्यू 45 डिग्री जब पुट करी तो हमारा ये tan स्क्वायर 45 प्लस 1/tan स्क्वायर 45 बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस केस में भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें sin 3x प्लस 2y की वैल्यू 1 और cos 3x माइनस 2y की वैल्यू √3/2 दी गई है। और बोला गया हमें कि 3x प्लस 2y जो है वो एक एक्यूट एंगल है और हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों यहाँ पर हमें जो sin 3x प्लस 2y जो 1 दिया गया है, तो हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कि साइन पर कब 1 आता है। साइन पर 1 90 डिग्री पे आता है, तो हमने ये इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री लिख दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि 3x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ जाएगी। उसी तरीके से इस दूसरी इक्वेशन में हमने करा है √3/2 की वैल्यू cos 30 डिग्री लिख दी है। तो यहाँ से हमारे पास 3x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमारे पास बच्चों x और y में दो लीनियर इक्वेशन आ गई है, जिन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2y से 2y ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 120/6, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 20 डिग्री आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम जो पहली इक्वेशन यानी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री में पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3 × 20 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से हमारी 2y की जो वैल्यू है वो 90 माइनस 60 आ जाएगी। तो 2y जो है वो बच्चों हमारा 30 डिग्री होगा और जो y की वैल्यू है वो हमारी 15 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें 2 sin 3x माइनस 15 की वैल्यु √3 की 1 है और हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर बच्चों जो sin 3x माइनस 15 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि साइन पर जो √3/2 है वो 60 डिग्री पर होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 3x माइनस 15 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी, यानी कि 3x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 75 डिग्री होगी। यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू हमारी 25 डिग्री आई है, जो हमें फाइंड करना है उसमें हमने x की जगह पुट कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हमारा बन जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/4 प्लस 1/3, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 12, 9 प्लस 4, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो 13/12 आ जाएगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें cos 1 cos 2 से लेके cos 180 तक का जो प्रोडक्ट है वो 0 प्रूव करना है। अब जब हम अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा इसमें, और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इससे cos 90 से पहले और cos 90 के बाद चाहे जो मर्जी वैल्यू होती रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में हमारा एक 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में हमारा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 0 होगा। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया a एंड b आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a इक्वल टू 1/2 एंड tan b इज इक्वल टू 1/3, और हमें tan a प्लस b का एक रिलेशन गिवन है, हमें a प्लस b की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। क्योंकि हमें tan a और tan b की वैल्यू अलग अलग दी गई है तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3 होल अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो जब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6। अब डिनोमिनेटर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 6 माइनस 1/6,
यानी कि हमारे पास आ जाएगा 5/6 होल अपॉन 5/6। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट के हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारी 1 आ गई। और हम जानते हैं कि tan में जो 1 है वो 45 डिग्री पर होती है वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन जिसमें हमें a 60 डिग्री और b 30 डिग्री दिया गया है। इसके पहले पार्ट में हमें ये कोस की एक आइडेंटिटी गिवन है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहले सबसे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं जो कि हमें दी गई है cos a माइनस बी। अब यहाँ पर जब हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा cos 60 माइनस 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे जो कि है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहाँ पर जब हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब हम जानते हैं cos 60 की जो वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2। उसी तरीके से sin 60 की जो वैल्यू है वो हमारी √3/2 है और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई जब करेंगे ये हमारा बन जाएगा √3/4 प्लस √3/4। और जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 4 और न्यूमरेटर में √3 प्लस √3 डेट इज 2√3/4। तो ये भी हमारा बन गया बच्चों √3/2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें tan की ये आइडेंटिटी गिवन है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर भी हमें a की वैल्यू 60 डिग्री और b की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि tan a माइनस बी में जब हम इसे पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan 60 माइनस 30 यानी कि tan 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√3 होती है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। उसी तरीके से हम ये वैल्यू डिनोमिनेटर में भी पुट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे √3 से √3 कट हो जाएगा और न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बनेगा 3 - 1/√3 और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 2/√3 होल अपॉन 2/1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी हमारा 1/√3 आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था।